प्रकार के टिश्यू है. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सो नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया, बराबर. और सेकंड टिश्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू. सी बेसिकली ना कोई भी सेल अगर आपके मन में, जब अगर मैं बोलूँ सेल, तो सेल आपके मन में क्या आता है कि राउंडेड बॉडी, बराबर. इसके बीच में न्यूक्लियस है. तो मसल भी सेल ही है, लेकिन मसल इलॉन्गेटेड हुआ है, ओके, एंड फाइबर बना है, इसलिए उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल फाइबर. सो मसल फाइबर इटसेल्फ इज ए सेल, खाली उसका शेप अलग है और बड़ा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, ओके. या यू कैन से मसल. अभी मसल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है ऐसे इंपॉर्टेंट मसल्स में. तो देखो मसल भी ना कंडक्टिविटी का काम करता है. मतलब मसल कंडक्ट द इम्पल्स, नॉट इम्पल्स एक्चुअली. मसल कंडक्ट दी यू कैन से सॉरी मेन फंक्शन ऑफ मसल इज कॉन्ट्रैक्शन. जब स्टिमुलेशन मिलता है मसल को तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. क्लियर, नंबर 1. नंबर 2, जितने बॉडी की वेट है, ओके, उसमें से 44% वेट मसल का है. कितना वेट है? 44% वेट मसल का है. और सभी मसल को कनेक्ट किया जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से, जो हम लोग बाद में देखेंगे क्या है. तो अगर आपको मालूम है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी मसल अगर है तो उस मसल को कनेक्शन होता है नर्व एंड का, और उस नर्व एंड को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन. एक्सॉन का एंड का, बराबर है. इस एक्सॉन के एंड में एक बल्ब होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉनिक बल्ब. क्लियर. और इन दोनों के बीच वाला जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं NMJ, दैट इज व्हाट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्लियर. तो ये सब नर्व जो है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मसल्स है क्या होता है मसल में, क्या अंदर रहता है मसल के अंदर. तो अगर मैं एक मसल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये सिंगल मसल है, तो मसल तो ना खुद का एक मेम्ब्रेन है. जैसे नर्व का एक खुद का मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं न्यूरिलेमा. देखो ये सभी सेल ना एनिमल सेल है. तो अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सबसे बाहर का लेयर जो होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कॉमन टर्म. इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट वी कॉल्ड एज ओरिजिन एंड ऑल दिस थिंग, उसको नाम अलग अलग दिया है. अगर हम लोग मसल की बात करते हैं तो मसल का जो लेयर है, बराबर है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट मसल में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया है सार्कोलेमा. सार्कोलेमा इज नथिंग बट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सार्को इधर नाम आया, उसका नाम है मसल है, बराबर है. तो इसके अंदर ना फ्लूइड होता है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है. एक्चुअली सेल के अंदर जो फ्लूइड है, देखो ये सेल है तो सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है न्यूक्लियस. सेल में इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सार्कोलेमा. इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म. क्या नाम है? सार्कोप्लाज्म. क्लियर ना. इस मसल के अंदर बहुत से छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ है. मसल मेड अप ऑफ मेनी छोटे छोटे फाइबर्स, यू कॉल्ड एज फाइब्रिल्स. ये फाइब्रिल से बना हुआ है. इसका मतलब बहुत से फाइब्रिल मिलके एक मसल बनता है. उस फाइब्रिल का नाम है उस मायोफाइब्रिल. एस करता हूँ, बहुत एस लिए मायोफाइब्रिल से. मतलब 10 स्टिक है, 10 स्टिक को मैं एक साथ करूंगा तो क्या होगा, स्टिक का एक क्या बनता है कि उसका बनना ना जुड़ी बनेगा, बराबर ना. उसमें से एक स्टिक मतलब एक मायोफाइब्रिल. एक मसल बनेगा किससे? बहुत से मायोफाइब्रिल से. क्लियर हो गया? सो बहुत से मायोफाइब्रिल इकट्ठा करके एक मसल बन गया. अभी ये मायोफाइब्रिल है ना, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, इस मायोफाइब्रिल में 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? मॅडम तुम्ही इकडे ऐका, मग पुस्तकाला डॉक्टर जाणार.
ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? जो प्रोटीन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर? ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं किसके अंदर? मायोफाइब्रिल्स के अंदर। एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि मसल का हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा? इंटर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझा या नहीं समझा? क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी मसल की बात करें तो क्या क्या मसल का पार्ट है, ध्यान में रखना है। मसल को खुद का एक लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा। देखो, लेमा इज अ कॉमन टर्म, कुछ नहीं है, टेक्निक है ये खाली। सार्को मतलब मसल, ओके। न्यूरो मतलब नर्व, न्यूरिलेमा का मतलब है इसका लेयर नर्व सेल का। अगर हम लोग सार्कोलेमा बोलेंगे तो किसका लेयर? मसल। फ्लूइड भी सेम है, उधर हम लोग ने न्यूरोप्लाज्म दिया था, मतलब ये सार्कोप्लाज्म। सार्को रिलेटेड विद मसल, मसल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, मसल के बाहर जो लेयर है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इस सार्कोप्लाज्म में बहुत से क्या होती है? फाइब्रिल्स होते हैं, बराबर, रन होता है, बराबर। हर एक फाइब्रिल को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्लियर? इस मायोफाइब्रिल के अंदर होता है प्रोटीन, इसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। क्लियर? ये आपका नर्व है, ये आपका नर्व का एंड है। जैसे ही नर्व एंड ने इधर स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलेट करता है? सार्कोलेमा को स्टिमुलेट करता है। सार्कोलेमा से जो इम्पल्स है वो अंदर जाता है, किसके अंदर? सार्कोप्लाज्म में जाता है। सार्कोप्लाज्म से मिलता है किसको? मायोफाइब्रिल से मिलता है। जैसे मायोफाइब्रिल से मिला, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? द प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उसको इम्पल्स मिला, ये मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब देखो, ये आपका पूरा मसल है। ये अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? उसकी लेंथ कम हो जाएगी ना, द लेंथ बिकम लेस, बराबर। इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो मसल नजदीक आएगा। क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका मस्कुलर टिश्यू। सो क्या क्या देगा? बाहर का लेयर सार्कोलेमा, फ्लूइड, सार्कोप्लाज्म, फ्लूइड के अंदर मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर? नाउ अभी मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार के हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्ट्रैंडेड मसल। The first one is called as stranded muscle, which is also called as skeletal muscle. क्यों उसको बोलते हैं? बता दो। Which is also called as voluntary muscle. देखो, अपने बॉडी में ना दो प्रकार की मूवमेंट होती है। एक के मूवमेंट को बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट और दूसरे को बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, वॉलंटरी मूवमेंट इज द मूवमेंट विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल। मेरे को खुद को लग रहा है हाथ ऊपर ले रहा है, मैं हाथ ऊपर ले सकता हूँ। मेरे को लगेगा हाथ नीचे करना है, मैं हाथ को नीचे कर सकता हूँ। सो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माय विल। माझ्या इच्छेनुसार मी त्याला हात वर करतो ना खाली घेतो। तो असे काही मसल आहेत की माझ्या इच्छेबरोबर काम करतात। मला वाटलं हाताला वर घेऊन जावं, मी हाताला वर घेऊन गेलो, खाली घेऊन जायचं, मी खाली घेऊन गेलो। सो दोज मसल्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल, उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है। तो सेकंड मूवमेंट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मूवमेंट। एक वॉलंटरी है, दूसरा इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल। मेरे खुद के हाथ में नहीं है, मेरे खुद के मन में अगर आता है मैं बंद करके रखूँ मसल को तो मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट, आपका जो हार्ट है ये अपने कंट्रोल में नहीं है ना। अगर लगा 2 मिनट बंद करना है तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आदमी क्या होगा? ऊपर जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन योर एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, एंड्स विद एनस। ओके, सो माउथ से पहला जरा पार्ट है माउथ। क्या माउथ होता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स होता है बाद में इसोफेगस में। सो इसोफेगस से फूड नीचे कैसे जाएगा? या ऐसे जाता है फूड। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ओन विल। अपने खुद के विल में नहीं है। अगर मेरे को लगा ये 2 मिनट बंद करके रखा, नहीं कर सकता। तो जो मूवमेंट अपने विल के अंदर नहीं है इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट।
और इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाने वाले मसल को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। क्लियर? तो मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार के हैं। वन इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेड मसल, जिसका दूसरा नाम है स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल क्यों? बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द बोन्स। देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर के मसल है वो है स्मूथ मसल, जिसको हम लोग नॉन स्ट्रैटेड बोलते हैं। लेकिन जो मसल्स बोन्स को अटैच है, जो मसल बोन्स को अटैच है, उस मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल का मतलब है बोन्स। So those muscles which are attached to the bones, they are called as skeletal muscle. They are under the control of our own will, that's why they are called as voluntary muscle. So तीन प्रकार के मसल है। स्ट्रैटेड मसल का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल, उसका दूसरा नाम है वॉलंटरी मसल। सेकंड टाइप ऑफ मसल है नॉन स्ट्रैटेड। देखो स्ट्रैटेड का मतलब क्या मालूम है? स्ट्रेशन। स्ट्रेशन मतलब बैंड, स्ट्रिप्स। ओके, अगर सेल को, अगर वो मसल को देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बैंड्स है। बैंड्स भी हो ना, सी अगर ये मसल है तो मसल के अंदर ऐसे बैंड दिखाई देगा, जिसको हम लोग स्ट्रेशन भी बोलते हैं। ओके, तो जिसके अंदर स्ट्रेशन है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेड मसल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द बोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल। क्लियर? सेकंड है नॉन स्ट्रैटेड। नॉन का मतलब क्या है? नॉट, देयर इज नो स्ट्रेशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रैटेड मसल। It is also called as smooth muscle, क्योंकि स्ट्रेशन है नहीं। So non-straighted muscle is also called as smooth muscle. It is not under the control of our own will. That's why it is called as involuntary muscle. Clear? It is also called as visceral muscle. देखो शरीर बॉडी के अंदर ना बहुत से विसरल ऑर्गन है, जैसे एलिमेंट्री के अंदर से विसरल बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, उन अंदर वाले सभी ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो इस विसरल ऑर्गन के अंदर ये मसल होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विसरल मसल। क्लियर? तो इसको चार नाम है, नॉन स्ट्रैटेड, स्मूथ, इनवॉलंटरी और विसरल। इसको तीन नाम है, स्ट्रैटेड, स्केलेटल और वॉलंटरी। एंड लास्ट वन इज कार्डियक। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट। हार्ट के अंदर ये मसल होगी, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। क्लियर? तो पूरा मस्कुलर टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल इज स्ट्रैटेड मसल, देन नॉन स्ट्रैटेड मसल एंड कार्डियक मसल। क्लियर? ये उसका बेसिक पैटर्न है। कोई भी मसल ले लो, इफ यू टेक कार्डियक, इफ यू टेक नॉन स्ट्रैटेड, इफ यू टेक स्ट्रैटेड मसल, सभी में आपको बाहर का एक लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर फ्लूइड रहेगा जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के ऊपर अंदर बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स बना हुआ रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसाइट। क्लियर हो गया? ओके, तो पहला ये बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करो। देन यू राइट डाउन मस्कुलर टिश्यू के तीन पार्ट, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेड मसल। क्लियर? देखो, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें, पहला फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें स्ट्रैटेड मसल। क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? व्हाई स्ट्रैटेड मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स और व्हाई स्ट्रैटेड मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल? गिव रीजन। तो स्ट्रैटेड मसल्स आर कॉल्ड, स्ट्रैटेड मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेशन। बैंड है, बैंड्स है, इसलिए उसको स्ट्रैटेड मसल बोलते हैं। The striated muscles are also called as skeletal muscle because it is attached to the bones. Bones को attach है muscles सब, okay? तो जो bones को attach होने वाले cells है उसको बोलते हैं skeletal muscles. It is also called as voluntary muscle because it is under the control of our own will. अगर हम लोग striated muscle की बात करते हैं तो striated muscle, okay, striated muscle is elongated. Elongated का मतलब क्या है? लंबा। Okay, it is elongated, cylindrical. It is elongated, cylindrical, non-tapering at both ends.
मतलब क्या है, दोनों एंड उसके ब्लंट है, ओके, एंड अनब्रांच। क्लियर? सो एक स्ट्रैटेड, ये एक स्ट्रैटेड मसल है, दूसरा स्ट्रैटेड मसल है। अगर एक स्ट्रैटेड मसल ले लो तो एक स्ट्रैटेड मसल में है क्या, ईच स्ट्रैटेड मसल इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, मतलब क्या है, उसको ब्रांचिंग नहीं है। देखो ये ब्रांच नहीं है, ये एक मसल है, दूसरा मसल है, ओके। सो अनब्रांच एंड नॉन टेपरिंग एट बोथ एंड। देखो ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं टेपरिंग है, स्विच आकार का। बट इफ इट इज लाइक दैट, वी कॉल्ड एज एंड इज ब्लंट, मतलब नॉन टेपरिंग। ठीक है, क्या डाउट है बड़ा? ओके। सो ये जो मसल है, ये मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, सेल इज इलोंगेटेड, मसल इज इलोंगेटेड, देन मसल इज सिलेंड्रिकल, देन इट इज नॉन टेपरिंग एट बोथ एंड एंड अनब्रांच्ड। क्लियर? स्ट्रैटेड मसल इज कैरेक्टराइज्ड बाय presence of striation, okay, which is also called as band. Clear? Each striated muscle is externally covered by extensible membrane. Extensible membrane का मतलब है जिसको इलास्टिसिटी है। Extensible membrane is called as sarcolemma and containing fluid called as sarcoplasm. Clear? Striated muscle is characterized by presence of rod shape। देखो क्या होता है ना, सेल जो है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड एज यू नो जनरली न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर, ओके, नंबर 1, एंड न्यूक्लियस इज राउंडेड। न्यूक्लियस कैसे होता है, एक तो सेंटर में होता है या और राउंडेड होता है, ये अपने को मालूम है हर एक सेल का। लेकिन इसका खासियत ऐसी है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेड मसल इज न्यूक्लियस जो है ना, ये रॉड शेप है, ओके, कैसे है, रॉड शेप है। इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या है, साइड ला। दिस इज सेंटर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेरिफेरी। क्लियर? सो इसमें न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस रॉड शेप है और इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। क्लियर हो गया? व्हाट इज दैट? पेरिफेरी का मतलब क्या है, कड़ेरा बोलते हैं, सब लोग बोलिए, नॉट इन द सेंटर, टुवर्ड्स पेरिफेरी, एंड दे आर मेनी। मेनी मतलब ऑलरेडी नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट दिस इज ए मसल विच इज ए सेल कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। जब मेनी न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेल होते हैं ना, उसको सिनसाइटल कंडीशन बोलते हैं, SYNCYTIL। सिनसाइटल का मतलब क्या है, सेल कंटेन मेनी न्यूक्लियाई विच इज वेरी रेयर। नॉर्मल सभी सेल में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट देयर आर सर्टेन सेल विच कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या है, बहुत से न्यूक्लिया है, एंड न्यूक्लिया कैसे है, रॉड शेप है, और दे आर सिचुएटेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? राइट, तो क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर हाउस ऑफ सेल? असं रट्टा मारला, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या है, माहित असेल तर हो म्हणून सांगायचं, नाही तर नाही म्हणून सांगायचं। तुम्ही माझ्याकडे बघणार, मी तुमच्याकडे बघणार, 5 मिनिटं बघण्यामध्ये जाणार, सर नाही माहिती आम्हाला, समजलं, मी सांगतो, माहित असेल तर सांगून टाकायचं, नाही तुम्ही एक मिनट बघत बसलो मी प्रयत्न करायचा चेहऱ्याकडे। सी पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी की पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, बताओ। मैं अगर ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, व्हाट आई रिक्वायर्ड, हाँ, फूड, किसके लिए, व्हाई वी रिक्वायर फूड, हाँ, एग्जैक्टली। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी, उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है एनर्जी,
अभी एनर्जी मिलने का सोर्स फूड है, इसके लिए लोग फूड खाते हैं, लेकिन फूड इज नॉट प्रायोरिटी। और मेरी प्रायोरिटी क्या है? एनर्जी। विदाउट एनर्जी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर सकता है। भले तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे सामने फूड रखा है, 4 महीने से आपको भूखा रखा है, कुछ दिया नहीं है, और आपके सामने फूड रखा है, खाने के लिए आपके पास एनर्जी मिलती है ना। हाथ आपको, आपका जो हैंड है, लिम्ब है, वो जो खाने के लिए चीज़ रखी है उसको लेके मुंह तक लाने के लिए यू रिक्वायर्ड एनर्जी ना। तो आपके हाथ में एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपके हाथ में एनर्जी मतलब आपके हाथ में जो मसल है उसके अंदर जो सेल है उसमें एनर्जी मांगता है ना। अगर मसल के अंदर एनर्जी नहीं है तो हम लोग काम कैसे करेंगे? कुछ भी रहने लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉकिंग अबाउट ना, वेदर इज बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली प्रायोरिटी क्या रखी थी? एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट परफॉर्म द वर्क। तो अभी ये एनर्जी आती किधर है और आने के बाद स्टोर किधर होती है? हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग, एनर्जी किससे मिलती है अपने को? व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी? बर्गर, पिज्जा, बड़ा पाव, समोसा पाव, ढोकला, फाफड़ा, किससे मिलेगी एनर्जी? विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? वेजिटेबल्स, ग्रेन नहीं। विच इज द रीच सोर्स ऑफ एनर्जी? अरे लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा था ना यार, सर गया वो, तो क्या पूछता हूँ, कौन आपको ज्यादा एनर्जी देती है? कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से आपको, प्रोटीन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैलेंस डाइट ना। मेरे पास एनर्जी है लेकिन सेल ग्रो ही नहीं हो रहा है, आप बड़े कैसे होगे? उठते रहोगे, बराबर है? तो ग्रोथ भी होनी मांगती है ना सेल की, उनको भी एनर्जी मांगती है। तो कार्बोहाइड्रेट से अपने को रिच सोर्स मांगते हैं, इसके लिए ऑलवेज प्लेयर्स टेक, जो प्लेयर होते हैं ना, खेलने वाले होंगे ना, वो ग्लूकोज लेते हैं। देखो अभी टीवी में भी ऐड दिखा रहे, ग्लूकोज डी, ग्लूकोज सी, ओके। तो व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी और इजीली मिलता है, वो इजीली डिसॉल्व होता है ब्लड में, ओके, एंड इजीली एब्सॉर्ब होता है ब्लड में से, एलिमेंट्री कारण से ब्लड में। तो ग्लूकोज इज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बराबर है? तो तुम्हारे पास अगर एनर्जी है तो ही तुम काम कर सकते हो, लेकिन एनर्जी, खाई हुई एनर्जी को मुझे भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे सेल में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका फूड ने तैयार किया हुआ एनर्जी को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ एनर्जी। पावर हाउस ऑफ एनर्जी किस? पावर हाउस, एनर्जी नहीं आपने बोला, इट इज अ पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ व्हाट? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। विच एनर्जी? एटीपी। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा काम कर रहा है सेल, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। अभी आपके कौन से बॉडी के पार्ट ज्यादा काम करते हैं? सब मसल्स ना। आप भागते हो, चलते हो, बोलते हो, ओके, बातें करते हो, देखते हो, तो ये सब बने किससे है? स्टार्टेड मसल्स है। तो अगर स्टार्टेड मसल ज्यादा काम कर रहा है नॉर्मल सेल से, आपके अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी होता है, लेकिन उसका मूवमेंट का, उसको लगने वाला एनर्जी और आपके मसल को लगने वाला एनर्जी को एनर्जी ज़्यादा लगेगा। व्हाई? बिकॉज आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, बराबर ना, लिख रहे हो, तो यू रिक्वायर्ड, स्केलेटल मसल्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। आपकी जो स्केलेटल मसल्स है, जो मसल्स बोन को अटैच है, जितने भी मसल बोन को अटैच है उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल को क्या ज़्यादा लगेगा? एनर्जी ज़्यादा लगेगा। एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी स्केलेटल मसल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं एज कम्पेयर टू अदर से। क्लियर? कळलं काय बोलतो की ते? लक्षात येतं? दुसरा विचार करतो ना मध्येच, कळतं मला पटकन चेहऱ्यावरून, शिकवताना दुसरा विचार केलाय। सो इसका मतलब क्या क्या है? देखो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इलॉन्गेटेड है, ये सिलेंड्रिकल है, ये नॉन टेपरिंग है, ये अनब्रांच है, देन मेनी न्यूक्लियाई which is rod shape, okay, many nuclei, rod shape nuclei, okay, and lastly मैंने क्या बोला? न्यूक्लियाई
टूवर्ड्स टेल और लास्ट का पार्ट क्या बोला था मैंने, मिनी माइटोकॉन्ड्रिया। These are the characteristics of स्टार्टिंग मसल। आगे है, आधा ही हो गया, इसके आधा का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। छाप लो जल्दी से। ओके।